वाजपेयी केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस में सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो पिछली क्लास में हम कक्षा 12 का पहले चैप्टर का हैलो एल्कीन का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किए थे। पर हैलो एल्केन का वर्गीकरण, तो इसमें हमने देखा था अगर किसी एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणुओं की संख्या 1 होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोहैलो एल्केन। मतलब ऐसा हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या 1 होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डाई हैलो एल्केन, ऐसे हैलोजन जिसमें 2 हैलोजन परमाणुओं की संख्या होती है उसे डाई हैलो एल्केन कहते हैं। हैलो एल्केन में हमारा क्या होता है, डाई हैलो एल्केन 2 प्रकार से होते हैं। एक हमारा बिसिनल डाई हैलाइड और एक हमारा होता है जेमिनल डाई हैलाइड। तो 2 प्रकार के हमने डाई हैलाइड पढ़ा था, एक बिसेनल डाई हैलाइड और एक जेमिनल। उसके बाद हम लोगों ने तीसरा पढ़ा था ट्राई हैलो एल्केन। ये पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग दूसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हैलोजन युक्त कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, ये हमको आज पढ़ना है। देखिए, हैलोजन युक्त कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर हैलो एल्केन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 कौन कौन से? एक हमारा पहला क्या होता है, सुपर प्राइमरी एल्किल हैलाइड, या इसी को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री एल्किल हैलाइड। दूसरा हमारा होता है प्राथमिक एल्किल हैलाइड, इंग्लिश में इसको प्राइमरी एल्किल हैलाइड और प्राइमरी हैलो एल्कीन। और तीसरा हमारा होता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड, या इसी को सेकेंडरी एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी हैलो एल्कीन। और चौथा हमारा होता है तृतीयक एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड और टर्शरी हैलो एल्कीन। अब हम लोग इसका एक एक पढ़ेंगे कि किस प्रकार के हैलो एल्केन को हम सुपर प्राइमरी कहेंगे, किसे प्राथमिक कहेंगे, किसे द्वितीयक कहेंगे और किसे तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो पहली हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, सुपर प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो अब आइए देखिए, हम लोग पहला देखते हैं सुपर प्राइमरी
एल्किल हैलाइड ORR 0 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो हम कैसे हैलो एल्कीन को सुपर प्राइमरी एल्किल हैलाइड या 0 डिग्री का एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो ऐसा पहले इसका डेफिनेशन करेंगे। तो ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उससे कोई अन्य हाइड्रोजन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु हाइड्रोजन नहीं कार्बन परमाणु नहीं जुड़ा होता है, केवल उस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे सुपर प्राइमरी और 0 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब इसका देखिए एग्जाम्पल क्या है। तो जनरली देखिए जिस कार्बन से हैलोजन यानी X जुड़ा है उससे कोई अन्य कार्बन जुड़ा होना नहीं चाहिए, मतलब इससे केवल क्या जुड़ा हो, केवल हाइड्रोजन जुड़ा हो। तो ऐसे देखिए ये कार्बन हुआ, इस कार्बन से हमारा हैलोजन जुड़ा है और इस कार्बन से कोई अन्य कार्बन नहीं जुड़ा है, तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा सुपर प्राइमरी एल्किल हैलाइड, या आप इसी को कह सकते हैं सुपर प्राइमरी हैलो एल्कीन। इसका एग्जाम्पल भी आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है CH3Cl। अब इसे आप देखिए अगर आप इसको ओपन करें, CH3 से में C है, C से Cl, फिर इससे कितने H, 3 H जुड़े हैं। तो देखिए जिस कार्बन से हमारा क्लोरीन जुड़ा है उससे उस कार्बन से कोई भी अन्य कार्बन नहीं जुड़ा है, केवल क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ये जो हमारा क्या होगा, हैलो एल्केन होगा। ये सुपर प्राइमरी हैलो एल्केन होता है, सुपर प्राइमरी हैलो एल्केन, या इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को आप 0 डिग्री हैलो एल्केन कहते हैं। या दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा है CH3Br, CH3I, ये सारे के सारे हैलो एल्कीन हमारे क्या होते हैं, सुपर प्राइमरी एल्किल हैलाइड या 0 एल्किल हैलाइड के उदाहरण होते हैं। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, प्राथमिक हैलो एल्कीन, या इसी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इंग्लिश में इसको हम लोग प्राइमरी एल्किल हैलाइड और प्राइमरी हैलो एल्कीन, या इसी को हम लोग 1 डिग्री हैलो एल्कीन कहते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी, तो परिभाषा में देखिए क्या हो जाएगा, डेफिनेशन इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन परमाणु जुड़ा हो, यदि उससे सीधे
एक कार्बन परमाणु जुड़ा हो तो उसे 1 डिग्री या प्राइमरी या प्राथमिक हैलो एल्केन कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक कार्बन है, इससे हैलोजन जुड़ा है और इससे सीधे ही एक एल्किल में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ देखिए अब कार्बन की 2 वैलेंसी खाली है, क्योंकि कार्बन 4 टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन हो जाएंगी। तो ऐसा हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन परमाणु सीधे एक ही एल्किल या एक कार्बन से जुड़ा होता है, उसे हम लोग प्राइमरी या 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा CH3 CH2 और ये Cl। ये भी हमारा क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल का उदाहरण है। कैसे, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल है। कैसे देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए इस कार्बन से ये हमारा क्लोरीन जुड़ा है, इससे कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और इससे कितना कार्बन, 1 कार्बन, और कितने हाइड्रोजन इससे 3। यहाँ देखिए जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन जुड़ा है उस वाले कार्बन से केवल सीधे एक ही कार्बन जुड़ा है, इसलिए ये हमारा 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए CH3 CH CH3 CH2 और ये Br। तो ये भी हमारा क्या है कि ये देखिए ये वाला हमारा एग्जाम्पल जो होगा, ये भी हमारा 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड है। 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड है। कैसे, देखिए इस वाले कार्बन से हमारा हैलोजन जुड़ा है और इस कार्बन परमाणु से सीधे केवल ये वाला कार्बन जुड़ा है। तो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उससे केवल एक ही कार्बन जुड़े हैं, इसलिए हमारा क्या होगा, 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड हो जाएगा। ये कार्बन और ये कार्बन दूसरे वाले कार्बन से जुड़े हैं, इसलिए इनकी कोई काउंटिंग एल्किल हैलाइड के टाइप में नहीं होगा। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि जिस कार्बन से हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ा है, जिस कार्बन से क्या जुड़ा है, हैलोजन परमाणु, जैसे ये कार्बन है तो इस पर देखिए इसी कार्बन से हमारा ये Br जुड़ा है, तो जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा है उस कार्बन से सीधे कितने कार्बन, तो सीधा एक कार्बन जुड़ा है, इसका मतलब ये हमारा 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोगों को पढ़ना है तीसरा हमारा है द्वितीयक एल्किल हैलाइड, या इसी को हम लोग द्वितीयक हैलो एल्कीन, या फिर इसी को इंग्लिश में हम लोग सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और सेकेंडरी हैलो एल्कीन। अब उसके बाद देखिए कि इसकी सबसे पहले या इसी को हम लोग 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, या 2 डिग्री का हैलो एल्कीन भी कह सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल पहले हम लोग परिभाषा करेंगे। तो परिभाषा में देखिए क्या है कि जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हो यदि उस कार्बन से सीधे 2 कार्बन परमाणु जुड़े हों तो उसे द्वितीयक हैलो एल्कीन या द्वितीयक एल्किल
हैलाइड या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसका देखिए जनरल, जैसे एक कार्बन है, कार्बन से एक हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ा है और इससे सीधे 2 एल्किल जुड़े होने चाहिए। तो 2 एल्किल का मतलब 2 कार्बन है। अब कार्बन टेट्रावैलेंट होता है तो इसकी वैलेंसी अभी 3 में है, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन कम है, तो एक वैलेंसी कम है, तो वो हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उससे कितने एल्किल, 2 एल्किल। और एल्किल का मतलब क्या होता है, एल्किल में कार्बन हाइड्रोजन है तो कार्बन ही कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ, तो इसका मतलब जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा है उससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं और सीधे जुड़े हुए, तो इसका मतलब कितने डिग्री का एल्किल हैलाइड, तो 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल है CH3 CH CH3 और Cl। अब आप देखिए कि इस कार्बन से हमारा क्या है कि हैलोजन क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है उससे सीधे एक और एक 2 कार्बन जुड़े, इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड। इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल और देखिए, ऐसे लिखा है CH3 CH CH3 CH CH3 और ये हमारा हो जाए क्या Cl, या Br कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई भी हैलोजन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है कि जिस कार्बन से हमारा हैलोजन जुड़ा है, इस कार्बन से हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ा है, इससे टोटल देखिए एक कार्बन इस साइड जुड़ा है और एक कार्बन ये इस साइड, तो सीधे इससे 2 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए हम लोगों ने द्वितीयक एल्किल हैलाइड के बारे में सीख लिया। अब उसके बाद हम लोगों को सीखना है तृतीयक एल्किल हैलाइड क्या होता है। अब हम लोगों को तृतीयक एल्किल हैलाइड के बारे में पढ़ना है। तृतीयक एल्किल हैलाइड या तृतीयक हैलो एल्कीन, तृतीयक हैलो एल्कीन, इंग्लिश में इसको टर्शरी एल्किल हैलाइड और टर्शरी हैलो एल्कीन भी कहा जाता है। शॉर्ट में इसको 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है, 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड। अब उसके बाद हम लोग इसकी परिभाषा करेंगे। तो परिभाषा में देखिए क्या हो जाएगा, ये ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हो उससे सीधे 3 कार्बन परमाणु जुड़े हों तो उसे तृतीयक हैलो एल्केन कहते हैं, तृतीयक हैलो एल्केन कहते हैं, या फिर इसी को 3 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है। इसका देखिए हमारे पास जनरल फार्मूला इसका हो जाएगा, देखिए जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उससे आप क्या करिए 3 एल्किल को जोड़ दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड। जैसे देखिए इस कार्बन से हमारा हैलोजन जुड़ा है तो इससे 1 एल्किल, 2 एल्किल और 3 एल्किल। एल्किल का मतलब क्या है, एल्किल का मतलब होता है कार्बन ही, मतलब जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं एल्किल। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखा CH3 CH3 और यहाँ क्या Br। अब देखिए ये ब्रोमीन एक हैलोजन है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े सीधे, तो एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन
ये हो गया। तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है उससे 3 कार्बन परमाणु सीधे जुड़े, इसलिए ये हो जाएगा 3 डिग्री का एल्कोहल। दूसरा एग्जाम्पल जैसे लिखा है CH3 CH2 CH3 CH3 और ये Cl। तो यहाँ देखिए जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु ये Cl इसी से जुड़ा हुआ है और इससे सीधा कितना जुड़ा है, तो एक कार्बन ये सीधा जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है और एक कार्बन ये सीधा जुड़ा है, इसका मतलब ये भी हमारा हो जाएगा 3 डिग्री का एल्कोहल। अब हम लोग ये सीखेंगे, ये तो डेफिनेशन करते हैं, फिर उसके बाद डिटेल से सीखना पड़ता है। शार्ट में ऐसे कोई भी एल्किल हैलाइड दिया है तो शार्ट में उसको या हम ट्रिकी माध्यम से कैसे बता सकते हैं, केवल देख करके आप बता सकते हैं कि ये कितने डिग्री का एल्किल हैलाइड होता है, तो उसको हम लोग अब सीखेंगे। आइए देखिए अब हम लोग ट्रिक से एल्किल हैलाइड के प्रकार का पहचान करेंगे ट्रिक से। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्रिक है। ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे एल्किल हैलाइड का पहचान करेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे हमारा क्या है कि पहला है कि 0 डिग्री, यानी कि ट्रिक पहले हम लिख लेंगे। ट्रिक क्या है, जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हो, यदि उस कार्बन पर एक हाइड्रोजन हो तो वो हमारा हो जाएगा क्या, 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड। कैसे, अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल करेंगे। अगर हमारा क्या होगा, 2 हाइड्रोजन हो तो वो हमारा हो जाएगा 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड। और अगर क्या हो, 3 हाइड्रोजन हो तो वो हमारा हो जाएगा 0 डिग्री या सुपर प्राइमरी एल्किल हैलाइड। और अगर क्या है, शून्य हाइड्रोजन हो 0 हाइड्रोजन OH मत समझिएगा, ये क्या है 0 हाइड्रोजन, तो वो हमारा हो जाएगा 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड। समझिए इसको, बहुत एकदम आसान है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, यदि उस कार्बन पर एक हाइड्रोजन होगा तो वो 2 डिग्री होगा, 2 हाइड्रोजन होगा तो वो 1 डिग्री होगा, 3 हाइड्रोजन होगा तो वो 0 डिग्री होगा और 0 हाइड्रोजन होगा तो हमारा 3 डिग्री होगा। एक एक इसका एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमारे पास लिखा CH3Cl। अब इस पर आप देखिए कि इसी कार्बन से Cl जुड़ा है तो इस पर कितने हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन है। तो 3 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का हो गया, ये हमारा हो गया 0 डिग्री का हो गया, 0 डिग्री का एल्किल हैलाइड है। उसके बाद देखिए CH3 CH2Cl। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि जिस कार्बन से, इसी कार्बन से हमारा ये हैलोजन जुड़ा है तो इस कार्बन से इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन अगर होगा तो कितने डिग्री का हो जाएगा, 1 डिग्री का हैलो एल्केन हो जाएगा। फिर देखिए जैसे ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH CH3 CH2 और ये Br। तो ये भी हमारा देखिए कि इसी कार्बन से हैलोजन जुड़ा है और इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, 1 डिग्री का हैलो एल्केन होगा। उसके बाद देखिए जैसे लिखा CH3 CH CH3 और Br। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है तो इस कार्बन पर देखिए कितना हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन पर हमारे पास एक हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन हो गया तो कितने डिग्री का, 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड हो गया। इसी प्रकार आप देखिए कि CH3C CH3 और ये हमारा हो गया क्या, Br। अब देखिए ये एक हैलोजन है, ये जुड़ा है इस कार्बन से और इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये हमारा हो गया कितने डिग्री का एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड हो गया। इस प्रकार आज हम लोगों ने ये सीखा कि
एल्किल हैलाइड जो हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन के आधार पर वर्गीकरण होता है वो कितने प्रकार, तो 4 प्रकार हमने देखा, सुपर प्राइमरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। कैसे उसको हम पहचानेंगे, कैसे उसकी परिभाषा करेंगे, सारी चीज़ें हमने कर ली। उसके बाद देखिए कि अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हैलोजन व्युत्पन्न में CX बंध की प्रकृति के आधार पर हैलोएल्किन का वर्गीकरण। तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है और देखने के साथ साथ शेयर भी करना है, और अगली क्लास में हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।